हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। आज हम फिर हाजिर हुए आपके लिए अपना टॉपिक इंटीग्रेशन का जो टॉपिक आपका चला हुआ है उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वाली जो एक्सरसाइज है आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज नया टॉपिक, नई एक्सरसाइज आपके लिए और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। उसको आप मिनटों में यूं सोल्व कर दो, 1 मिनट में भी, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखिए है क्या क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर कि भाई आपको क्या मिलेगा कि एक फंक्शन मिलेगा, एक उसका डेरिवेटिव मिलेगा और इसके साथ बाहर मिलेगा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की x। अब भाई एक बात को समझना कि यहां मैं सिर्फ जरूर उसको टाइप बता रहा हूं। अब जरूरी नहीं कि आपका हर बार यहाँ e की x ही मिले, क्या पता है कि 2x मिल जाए, क्या पता e की x/2 मिल जाए, कुछ भी मिले, लेकिन कुछ ऐसा मिलेगा कि एक फंक्शन ये होगा, एक फंक्शन आपका ऐसे होगा और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, ये जो दोनों फंक्शन मिलेंगे ना, इनके अंदर क्या मिलेगा कि ये जो फंक्शन आपका, इसके साथ इसका डेरिवेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव। और जब इसका डेरिवेटिव जो मिले ना, तो उस डेरिवेटिव वाले पोर्शन में आपके पास क्या होगा कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे। जब दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा fx इंटू ई की एक्स dx प्लस f' इंटू ई की एक्स और dx। ठीक है, अब आपके पास जब ये चीजें जब आपके पास आई है तो यहां से क्या मिलेगा कि भाई आप इन दोनों को सोल्व करोगे। अब ये भी प्लस माइनस का ध्यान रखना भाई, जरूरी नहीं कि हर बार प्लस ही मिलेगा, कहीं माइनस मिलेगा। बस समझाने की बात ये है, दो फंक्शन मिलेंगे उनके साथ एक्सपोनेंशियल मिलेगा, उसको कैसे सोल्व करना है वो बात आपको समझानी है और वही बात फिर आपको सोल्व करनी है। ये आपके पास फंक्शन हुआ और ये इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट हुआ, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो बाई पार्ट से सोल्व करोगे। बाई पार्ट से जब सोल्व करोगे, एक भाई जिन भी बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये क्लास देखने से पहले की जो हमारी क्लास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि इसका हमें यूज करना है यहाँ पे, वो क्लास जरूर से जरूर देखें। उसके बाद ही ये क्लास देखें ताकि इस क्लास को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। वो क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का आपको लिंक भी दे देंगे, वहां से भी आप उसको देख सकते हो। आइए, तो करना क्या आपको, ये जो फंक्शन आपके पास है, दो फंक्शन होंगे एक टाइप से, इन दोनों को जब सोल्व कर रहे हो ना, तो सोल्व करते वक्त आपको ध्यान करना है कि सिर्फ इस फंक्शन को सोल्व करना है, इस फंक्शन को सोल्व नहीं करना। ठीक है, कौन से वाले पोर्शन को नहीं सोल्व करना, जिसमें डेरिवेटिव पार्ट हो, जिसमें उस फंक्शन का क्या हो, डेरिवेटिव वाला जो पार्ट होगा, उस डेरिवेटिव वाले पार्ट को आपको सोल्व नहीं करना है, फंक्शन वाले को सोल्व करना। क्यों नहीं करना वो समझो, क्यों नहीं करना। क्योंकि देखो जब इसको सोल्व करोगे तो i8 जब आपको बताया था, तो i8 के हिसाब से जब आपको बताया एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में फंक्शन होता है और सबसे लास्ट में फंक्शन होता है, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट फंक्शन जो आपके पास है i8 एक्सपोनेंशियल आपके पास सबसे लास्ट में आता है और सबसे लास्ट में जब आता है तो इसको आप सेकंड फंक्शन ट्रीट करोगे, इसको क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करोगे। बाई पार्ट्स इस पे अप्लाई करवाओगे, बाई पार्ट्स जैसे इस पे अप्लाई करवाओगे तो आपको फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की x का e की x माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का आएगा डेरिवेटिव, क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो f का डेरिवेटिव हो जाएगा f', इसका इंटीग्रेशन करोगे e की x और dx। ये टोटल फंक्शन आपके पास ये हो गया। अब ये फंक्शन एज इट इज आपके पास, इसको चलते रहो f', e की x और dx। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दोनों फंक्शन तो सेम हो गए, दोनों फंक्शन आपके पास क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों फंक्शन जब आपके पास सेम हो तो दोनों फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, भाई ये तो सेम फंक्शन है, प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपका क्वेश्चन आ गया fx e की x प्लस इंटीग्रेशन c। कोई दिक्कत, बिल्कुल ही आसान टॉपिक रहेगा। बस आपको क्या करना है, इस बात को समझना है कि भाई जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में आप फंक्शन को समझो और उसका डेरिवेटिव समझो, कि फंक्शन कौन सा था और उसका डेरिवेटिव वाला पार्ट कौन सा है। दोनों के दोनों हो जाने के बाद जो फंक्शनल पार्ट है उसको आपको सोल्व करना है, डेरिवेटिव वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ना है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि आपने एक बार इसको इंटीग्रेट किया आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना भाई। मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसको आप 1 से 2 स्टेप में ये वैल्यू आपको मिले, यहाँ तो डायरेक्ट मिलेगी आपको एक स्टेप में, लेकिन क्या पता कि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एक स्टेप में आपको मिले वो वैल्यू, क्या पता उस 2 स्टेप में आपको मिले, मींस यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तब जाकर के ये वैल्यू मिले। तो बस करना यही है, जो भी फंक्शन है ना और उसका डेरिवेटिव वाला जो पार्ट उसको एज इट इज बस लेके चलते रहो साथ साथ में, बाकी उसको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, हो जाएगा। देखिए भाई आपके पास क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमारी टाइप को अपना यूज करवाते हैं। यहां समझो एक बार, ये कौन है 1/x², ये कौन है 2/x3। अब एक बात बताओ, आपको बता रखा है कि आपको डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रेशन जब आप पढ़ रहे हो तो उस दौरान पढ़ तो हम इंटीग्रेशन रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा डेरिवेटिव एज इट इज यूज हो रखा है। और ये चीज आपको क्लियर करवा के दी थी कि भाई आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, अगर भाई वहां पे कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव होता है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आपको जो टाइप बताया उसमें कहा था कि fx
और f डैश x मिलेगा। अब यहां देखो कि 1/x², यहां देखो 1/x3। कांस्टेंट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बस वेरिएबल देख लो, वेरिएबल मिल जाएगा तो सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अब एक बात बताओ, क्या 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x³ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। क्या 1/x² का इंटीग्रेशन सॉरी भाई 1/x² का डेरिवेटिव क्या 1/x³ हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1/x² का जब डेरिवेटिव करोगे ना तो क्या करोगे, डायरेक्ट होगा नहीं, इसको क्या करोगे, ऊपर लेके जाओगे x⁻²। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी डेरिवेटिव जब करोगे तो डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा कि भाई पावर आगे आएगी, तो -2 तो आगे और एक पावर इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये वैल्यू आ गई -2 और x की पावर होगी -3। इसको नीचे लेके आओ तो -2 में क्या हो जाएगा, x3। कोई दिक्कत हो जाएगा। तो यहां से हमने चेक किया कि भाई ये तो आपके पास क्या होगा, फंक्शन, और ये आपके पास क्या होगा, उसका डेरिवेटिव। अगर ये उसका डेरिवेटिव होगा तो अभी आपको कहा था कि फंक्शन वाले पोर्शन को सोल्व करना है, इंटीग्रेट जो डेरिवेटिव वाला जो पार्ट उसको सोल्व नहीं करना है। तो हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया भाई, e की x इंटू 1/x² dx माइनस 2y में x³ और e की x और dx। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, हम इसको सोल्व कर रहे हैं भाई, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड है, इसको एज इट इज छोड़ दिया। इसको जब सोल्व किया तो यहां से आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की x माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव अभी आपको निकाल के बताया कि -2/x³ तो -2/x³ इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की x और क्या आ जाएगा, dx, और माइनस में ये टर्म है आपकी 2 में x³ और e की x और dx, ये वैल्यू आ गई। यहां से जब देखो कि माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये टर्म और ये टर्म दोनों आपके पास क्या होगी, एक जैसी। लेकिन इसका साइन किसका, माइनस का, इसका साइन किसका है, प्लस का, तो यहां से ये टर्म आपके पास कैंसिल, तो वैल्यू बचेगी आपके पास 1/x² e की x प्लस c। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आएंगे हम। इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो देखो डायरेक्ट तो आपके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक बार इसको अलग अलग करवाओ। अलग अलग जब करवाओगे तो sin x इंटू cos x प्लस 1 में cos² x और इसके डिवाइड में भाई cos² x और सभी का क्या हो जाएगा, e की पावर x और dx। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से एक पावर आपकी कैंसिल, एक पावर कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ गया भाई 10x और ये आपके पास हो गया 1/cos²। 1/cos² को जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास sec² x और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका e की x और dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाइए, अब यहां देखो कि tan और सेकेंड में क्या रिलेशन है। क्या tan का डिफरेंशिएशन sec² होता है? बिल्कुल होता है भाई। अगर डिफरेंशिएशन sec² होता है तो इसका मतलब ये फंक्शन तो आपको सोल्व नहीं करना है, ये नहीं सोल्व करना तो फिर ये सोल्व करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो tan x इंटू e की x dx प्लस इंटीग्रेशन sec² x इंटू e की x और dx। इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो बाइलेट के हिसाब से, ये आपका सेकंड फंक्शन, ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, पहले फंक्शन आपके पास एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की x माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे e की x और dx। इसका तो सोल्व कर दिया, इसको सोल्व करना नहीं था, इसको एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन sec² x और dx। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन देखना एक बार कैसे, ये माइनस का ये प्लस का दोनों क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या सिर्फ tan x e की x प्लस c। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास e की x cot x प्लस log sin x। अब देखो टाइप को देख करके आपको पता चलना चाहिए भाई क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होगा। इससे पहले के जो मेथड थे वहां पे आपके पास इतना लेंथी काम नहीं था, अगर दोनों को अलग अलग सोल्व करोगे तो एक्सपोनेंशियल और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे, तो वहां बाई पार्ट से जब सोल्व करोगे तो आपको अभी टाइप बताई थी, अगर आपके पास फंक्शंस के साथ एक्सपोनेंशियल मिल जाए कहीं ना कहीं तो वहां देखो कि क्या एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है। अब यहां समझो बात को कि cot x, क्या कोट का डेरिवेटिव log sin x हो सकता है? भाई बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव होता माइनस cosec², तो वो चीज तो पॉसिबल होगी नहीं। अगर वो नहीं होगी तो क्या log sin x का डेरिवेटिव हो सकता है cot x? बिल्कुल हो सकता है भाई log sin x का, तो log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सोल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा e की x cot x dx प्लस इंटीग्रेशन e की x log of sin x और dx। क्लियर? यहां से ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, इसको एज इट इज छोड़ दो, प्लस फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज log sin x
log sin x आपका एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास e की x माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट पहले का डेरिवेटिव करोगे log का, तो log का डेरिवेटिव था 1/x, x यहाँ पे कौन है पूरा का पूरा sin x क्या किसका काम करेगा यहाँ पे x की तरह बिहेव करेगा, दिया जाएगा 1/sin x। उसके बाद आपको बताया था कि भाई फंक्शन का करने के बाद उसके एंगल कौन है यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये आपके पास आ गया cos x इंटू अब उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन e की x और dx। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो cos y sin क्या होगा भाई cot, और यहाँ पे क्या है e की पावर x cot x और dx, ये टर्म प्लस की और ये टर्म आपकी माइनस की, दोनों टर्म आपके पास क्या होगी कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास log ऑफ sin x e की x प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा? अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जब आओगे तो यहां से आपके पास क्या आ गया भाई, इस क्वेश्चन पे आए, यहां जब इसको डायरेक्ट देखो तो डायरेक्ट तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी आपके पास, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करो, इसको थोड़ा सा अलग अलग करवाओ। ये हो जाएगा आपके पास e की पावर x 1/1 माइनस cos x माइनस sin x और 1 माइनस cos x। अभी भी आपको कुछ सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिया होगा। अब देखो कि 1 माइनस कोस में आपको एक फॉर्मूला बता रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करवाओ। e की पावर x 1/1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर x/2। यहां तक इसको सोल्व करो तो साइन को तोड़ दो भाई, 2 साइन x/2 और cos ऑफ x/2 डिवाइड बाई इसको तोड़ोगे तो 2 साइन स्क्वायर x/2 और कंप्लीट का क्या हो जाएगा आपका dx। कोई दिक्कत यहां से? कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार देखो कि साइन से एक पावर साइन की कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस बाई साइन बच गया आपका, क्या बच गया कोस बाई साइन। तो यहां से आपके पास आ गया e की पावर x 1/sin स्क्वायर है, तो ये 1/sin स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x/2 माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाई हमने e की x, कोस बाई साइन आपके पास हो गया भाई कोट x/2 और dx। ठीक है यहां तक? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो यूं देखो, क्या कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन कोट होता है? नहीं होता भाई, कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन कोट नहीं होता, लेकिन कोट का डेरिवेटिव क्या होता है कोसिकेंट। इट मींस इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है, तो हम इस वाले फंक्शन को सोल्व करेंगे, इस वाले फंक्शन को सोल्व नहीं करेंगे। इसको सोल्व नहीं करेंगे, ये टर्म तो आपके पास एज इट इज e की x कोसिकेंट स्क्वायर x/2 बाई में क्या आ जाएगा 2 माइनस, इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करोगे तो ठीक है। अब आ जाइए, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट वाला एज इट इज कोट एक्स आपका एज इट इज इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन e की x एज इट इज माइनस ये लगेगा फॉर्मूले के नाम से, माइनस ये है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, लेकिन कोट का डेरिवेटिव तो ठीक है कि माइनस कोसिकेंट होगा, बट एंगल कौन है आपके पास x/2 को जब सोल्व करोगे तो x/2 का डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन e की x और ये क्या हो जाएगा आपके पास dx। अब देखना एक बार, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो दोनों सेम होगी, दोनों टर्म अगर सेम होगी, यहाँ साइन में ये माइनस का देखो अंदर ये माइनस और ये क्या है आपकी प्लस, तो ये टर्म आपकी कैंसिल, आंसर आ गया आपका माइनस कोट x/2 इंटू e की x प्लस c। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1 माइनस साइन एक्स का रूट बाई 1 प्लस कोस एक्स, और देखो अब की बार क्या आ गया e की पावर माइनस x/2 आ गया। अब आपको बताया था कि भले यहाँ पे x आए या x/2 आए या 2x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस ये देखो कि क्या एक्सपोनेंशियल आ रखा है, बिल्कुल आ रखा है। अगर एक्सपोनेंशियल आ रखा है तो उस फंक्शन में आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और वहां से फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को क्या करो आइडेंटिफाई। अब यहां जब देखोगे भाई तो ये तो आ गया 1 प्लस कोस, ऊपर अब की बार आएगा रूट में 1 माइनस साइन। अब 1 माइनस साइन में आपको पता है कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं होता कि 1 माइनस साइन में क्या होता है। अब 1 माइनस साइन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस बता रखे हैं, या तो आप क्या करो कि अगर रूट मिल जाए ना 1 माइनस साइन में, तो वहां पे आप क्या करो, इसको आप या तो होल स्क्वायर बनाओ या फिर साइन एक्स को चेंज करवाओ किसमें, कोस एक्स में। तो जैसा भी आपको ठीक लगे उसी प्रकार से आप अपना सोल्व करवा लेना। यहां से हम इसको सोल्व कर रहे हैं भाई, जो 1 माइनस साइन एक्स है इसको सोल्व कर रहे हैं अंडर रूट, हम होल स्क्वायर बना के सोल्व कर रहे हैं भाई। होल स्क्वायर बनाएंगे तो 1 की वैल्यू क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2
1 की वैल्यू माइनस साइन एक्स को हमने तोड़ दिया, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा आपके पास dx। क्लियर। अब आ जाइए यहां से अगर आपका काम हो गया तो नीचे से आपके पास वैल्यू आ गई भाई 1 प्लस cos x और ये आ गया e की पावर x बाई 2 और dx माइनस का। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू आ गया आपके पास साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर में 1 प्लस कोस को तोड़ दो भाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 और dx। अब यहां से एक बात देखनी भाई आपको, हमने इसको क्या लिखा साइन माइनस कोस, क्या आपका क्वेश्चन में कोस माइनस साइन की जरूरत पड़े तो भाई a माइनस बी और b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होता है, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, साइन माइनस कोस की, कोस माइनस साइन की, उसी हिसाब से अपना कर लेगा। तो आज यहाँ इसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से जैसे रूट कैंसिल होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू बची आपके पास साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। क्लियर। यहाँ तक अगर इतनी बात आपको समझ में आएगी तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग डिवाइड करवा दिया, अलग अलग डिवाइड करवाया तो ये आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे भी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। अब आ जाइए भाई यहाँ कुछ भी कैंसिल हुआ नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ तो फिर आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो एक काम करो साइन बाई में कोस स्क्वायर है ना, तो साइन बाई में कोस स्क्वायर से कोई फायदा होगा नहीं डायरेक्ट, तो हम एक काम कर सकते हैं, तो कोस स्क्वायर जो है इसको तोड़ लिया कोस और कोस में, कोस और कोस में जब तोड़ोगे ना तो एक कोस तो लेंगे साइन के साथ, जब एक कोस को साइन के साथ लोगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 tan x बाई 2 और एक बच गया कोस, नीचे कोस बच गया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सेकेंड x बाई 2। ठीक है। यहां तक माइनस यहां आपके पास एक पावर इसकी कैंसिल होगी तो क्या बच गया 1 बाई कोस, 1 बाई कोस क्या होता है भाई सेकेंड x बाई 2 और e की पावर माइनस x बाई 2 और dx। यहां तक क्लियर। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्या करोगे, आखिर यहां देखो इस फंक्शन का और इस फंक्शन के साथ कुछ रिलेशन बना के देखो, इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन बन सकता है ना, इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन दिखाई दे रहा है साफ साफ, अगर इसका डेरिवेटिव ये दिखाई दे रहा है तो भाई ये इंटीग्रेशन हमने किया अलग, ये इंटीग्रेशन किया हमने अलग और इसके साथ में e की माइनस एक्स बाई 2। अब आ जाइए कि ये तो फंक्शन है और ये इसका क्या है डेरिवेटिव, तो इसको तो रखेंगे एज इट इज, इसको सोल्व कर देते हैं। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो एक टाइम में आपके पास ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल कर दोगे इसको, ये हो जाएगा आराम से। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अब भाई इंटीग्रेशन आपके पास 1 प्लस एक्स बाई में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर e की एक्स। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं लग रही आपको। अभी भाई इस क्वेश्चन के अंदर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ना तो इसका डेरिवेटिव ये ना इसका डेरिवेटिव ये, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा क्या, अगर भाई आपको पता है कि 1 बाई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो जाहिर सी बात है जो 1 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये कहीं ना कहीं 1 बाई 2 प्लस एक्स का क्या हो सकता है डेरिवेटिव हो सकता है। अगर 1 बाई 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो सकता है तो भाई इसको भगाओ फिर 1 बाई 2 प्लस एक्स के हिसाब से, भगाओगे कैसे वो सुनो। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, अगर भाई 1 प्लस एक्स एक तो ऐड कर दिया और एक क्या करवा दिया माइनस, अब आपके पास वैल्यू आ गई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और e की पावर x और dx। ठीक है। अब जो ये 1 ऐड किया था इसको तो हमने अलग ले लिया, इसको हमने ले लिया अलग, इसको जब अलग करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस एक्स ओवर में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और कंप्लीट का क्या हो जाएगा e की पावर x और dx। यहां से कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहां देखो 2 प्लस एक्स की एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, अगर एक पावर अगर आपकी कैंसिल होगी तो यहां से क्या बचेगा 1 बाई में 2 प्लस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया e की x dx माइनस e की x ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। कितनी बात समझ में आ गई सभी को? अगर इतनी बात यहां से समझ में आ गई तो आपके पास क्या होगा भाई, अब आपको बताया कि 1 बाई 2 प्लस एक्स, 1 बाई 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और तो देखो ना ये फंक्शन रहा, ये इसका क्या रहा
डेरिवेटिव। अगर ये फंक्शन और ये इसका क्या है डेरिवेटिव, तो यहां से आप इसको सोल्व करो, ये टर्म आपके पास एज इट इज बन जाएगी। तो हमने क्या कहा कि इसको एज इट इज छोड़ दो, यहां सोल्व करवाओ, यहाँ इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड। इसको जब फर्स्ट और सेकंड सोल्व किया तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज भाई, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव 1/2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में थोड़ा कंफ्यूज मत होगा, कभी फॉर्मूला लगाना तो डेरिवेटिव का था और लगा दो इंटीग्रेशन का। 1/2 प्लस एक्स था, कई बच्चे जल्दबाजी में करेंगे जी log 1 प्लस एक्स, ये तो इसका इंटीग्रेशन होता है, ये तो इसका इंटीग्रेशन होता है ना कि डेरिवेटिव, और हमें करना है इसका डेरिवेटिव। तो 1/2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा भाई 1/2 प्लस एक्स, इसको लेके जाओ 2 प्लस एक्स को ऊपर -1। अब इसका डेरिवेटिव करो, अब इसका डेरिवेटिव करो तो -1 आगे और 2 प्लस एक्स की पावर -1 और -1, इसीलिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ई की एक्स और dx, माइनस वैल्यू ये आ गई ई की एक्स बाई में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, यहां तक, अगर यहां तक की वैल्यू अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखो ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों आपकी क्या होगी सेम, दोनों सेम होगी, ये प्लस की और ये क्या आ गई माइनस की। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 प्लस एक्स ई की एक्स और सॉरी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर है, इसके जब सोल्व करोगे आपके पास तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास। अगर भाई डायरेक्ट जब आप देख रहे हो तो डायरेक्ट तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ x-3 और यहाँ x-1 है, कहीं ना कहीं कुछ भी वैल्यू डायरेक्ट तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अब डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है तो कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर से देखो, इधर उधर से जब देखोगे तो जाहिर सी बात है कि x-1 नीचे क्यूब है, और x-1 की जब क्यूब टाइप जो हम पढ़ रहे हैं उसमें डेरिवेटिव बनता है कहीं ना कहीं, तो x-3 का डेरिवेटिव तो ये बनता नहीं। अच्छा, जाहिर सी बात है कि x-1 की क्यूब आई होगी, तो क्यूब जाहिर सी बात है कि x-1 का स्क्वायर करने के बाद आई होगी। 1/x-1 का स्क्वायर जो डेरिवेटिव जब करोगे तो इसमें क्या बन सकती है क्यूब बन सकती है। अब स्क्वायर का क्यूब बनेगा तो भाई जाहिर सी बात आपको 1/x-1 का स्क्वायर चाहिए, वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी इसके अंदर एडजस्टमेंट करो। क्या एडजस्टमेंट करोगे, जहां x-3 है यहाँ कौन है x-1, इस ऊपर वाली टर्म में से 2 को रिमूव करवा दो और x-1 बना लो। कैसे, e की पावर x-3 जो था ना इसको हमने तोड़ दिया 1 और 2 में, जैसे 1 और 2 में तोड़ा आपका काम हो जाएगा भाई x-1 की क्यूब और e की पावर x और सॉरी dx। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसको अलग कर लेते हैं और इसको अलग, इसको जब अलग करोगे तो e की पावर x इंटू x-1 बाई में x-1 की क्यूब -2 बाई में x-1 की क्यूब और e की पावर x और सारे का dx। क्लियर यहां तक, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप आ जाइए, इसकी एक पावर कैंसिल, एक पावर को कैंसिल करोगे पावर बचेगी 2, यहाँ 2/x-1 की क्यूब है। अब साफ साफ ये मैं आपको बताया कि 1/x-1 का स्क्वायर जब करोगे ना तो स्क्वायर से इसका क्यूब बन जाएगा डेरिवेटिव करने के बाद, तो जाहिर सी बात है ये तो आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट है, ये आपका फंक्शनल पार्ट है, तो फंक्शनल पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। फंक्शनल पार्ट को जब सोल्व करोगे इसको एज छोड़ देते हैं भाई, तो ये होगा आपके पास, अब इसको सोल्व करो, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास सेकंड। फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास एज इट इज 1/x-1 का होल स्क्वायर, सेकंड का आपका इंटीग्रेशन e की x माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट पहले का डेरिवेटिव। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे ना तो इसका डेरिवेटिव आपको बताया कि हम इसकी पावर को लेके जाएंगे ऊपर लेके गए तो x-1 की पावर -2, इसको जब सोल्व करोगे डेरिवेटिव में तो पावर तो आगे आ जाएगी, और जो भी पावर थी उस पावर में से क्या हो जाएगा -1, तो ये वैल्यू वही -3 की पावर, और -3 अगर पावर में है तो नीचे लेके आओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो हमने इसको लिख दिया सीधा -2/x-1 की पावर 3। कोई दिक्कत यहां तक, अब आ जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं, तो यहां ये वैल्यू आ गई, सेकंड का इंटीग्रेशन e की x और dx माइनस ये फंक्शन आपका एज इट इज 2 बाई में x-1 की क्यूब और dx और e की पावर x। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, अगर कोई दिक्कत नहीं तो ये देखो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस। अब इस टर्म को और इस टर्म को देखना भाई, दोनों की दोनों टर्म सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये दोनों टर्म आपकी क्या होगी कैंसिल, बच गया क्या e की पावर x बाई में x-1 का होल स्क्वायर और dx सॉरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये तो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, हो जाएगा ये यहां तक, ठीक। अब यहां आ जाइए, अब अगर मान लिया जाए कि आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा ना तो इस क्वेश्चन को तो फ्री में कर दोगे, अब
करोगे कि नहीं करोगे कि यहाँ x माइनस 3 x माइनस 1 था, यहाँ x प्लस 3 और x प्लस 5 है। तो बात वही है कि x प्लस 5 की क्यूब कब आया होगा, जब आपके पास x प्लस 2 की स्क्वायर आई होगी डिवाइड में। वो कैसे बनेगा, जब ऊपर x प्लस 5 बना दोगे। तो क्या करोगे इसके अंदर x प्लस 3 2 कर दो और 2 क्या कर दो इसके अंदर माइनस, और में क्या आ जाएगा x प्लस 5 की क्यूब और e की x और dx हो जाएगा यहां तक। अब आ जाइए, ये हो गया आपके पास x प्लस 5, तो x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 5 की क्यूब माइनस 2y में x प्लस 5 की क्यूब और e की x, और यहाँ भी e की x dx और यहाँ भी e की x और dx। यहाँ इसको सोल्व करोगे तो इसकी पावर कितनी बच जाएगी 2। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, जो इसके अंदर हमने सोल्व किया था एज इट इज। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम है, तो इससे आगे का काम आप करोगे। आज का जो काम है वो यहीं पे फिनिश होगा। तो बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसको शेयर करें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दिया करो। धन्यवाद।